नमस्कार, पंचायत आज तक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पंचायत आज तक के इस मंच के जरिए आपने सुबह बनारस के भी दर्शन कर लिए और शामें बनारस का भी भव्य नजारा देख लिया। लेकिन तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जो क्षेत्रीय राजनीति है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो दरअसल देश के कई बार मुद्दों से अलग हो जाते हैं। इसीलिए हम कुछ क्षेत्रीय नेताओं को यहाँ पर लाए हैं। वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे साथ मनोज यादव काका जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे साथ रविंद्र जायसवाल जी हैं जो कि यहाँ पर मंत्री हैं प्रदेश के। लेकिन सबसे पहले रविंद्र जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ उसमें समावेश दिखाई दिया विकास और धर्म का। ये जो विकास और धर्म की दरअसल राजनीति है, इसमें बीजेपी के लिए इस वक्त क्या महत्वपूर्ण है? धर्म महत्वपूर्ण है, विकास महत्वपूर्ण है या दोनों? नेहा जी, पहले तो धर्म अलग है, राजनीति अलग है। और मैं कह सकता हूं कि राजनीति में धर्म है, यानी जो राजनीति हो उतने पवित्र है, वो धार्मिकता हम मानते हैं कि उतने धार्मिकता से राजनीति करना चाहिए। विकास अलग है। पूरे विश्वनाथ मंदिर का जो धाम का विकास किया गया, यह वर्षों पहले होना चाहिए था। और जब अहिल्या में होलकर जी ने इसका बनाया था, कई सरकारें आई, देश के आजाद हुए 75 साल हो गया, उसके बावजूद इसका विकास नहीं हुआ था। तो विकास का अलग पार्ट हो गया और धर्म का विकास या उसका होना चाहिए था, वो किया गया। लेकिन जहां तक बात कर रही हैं दोनों का मिक्स होने का, तो धर्म राजनीति अलग अलग है। राजनीति में जरूर धर्म है और इसीलिए आरोप ये लग रहा है, समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व क्योंकि वैभव त्रिपाठी जी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि टाइमिंग बड़ा परफेक्ट है। आप टाइमिंग अगर देखा जाए तो चुनाव बेहद नजदीक है और ये जो पिक्चर परफेक्ट विकास का मॉडल बीजेपी लेकर आई है, ये दरअसल उनके एजेंडे को सूट करता है। और यही वजह है कि ये जो तमाम डेट्स रखी जा रही हैं, ये एक के बाद एक हर हफ्ते लगभग 2 परियोजनाओं का शिलान्यास, 2014 से लेकर अब तक बनारस में 26,000 करोड़ रुपए विकास काम किए गए। वो 26,000 करोड़ 14 में अलग, 15 में अलग, 16 में अलग, 17 में लगातार किया जा रहा है। कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में माननीय प्रधानमंत्री कुछ विकास का नया काम न कर रहे हों। बाकी लोग क्या कहते हैं, उनका विजन है, लेकिन हम लोगों ने पूर्वांचल का विकास जो अधूरा था, पिछड़ापन था, उसको विकसित किया गया। लेकिन पूर्वांचल ही क्यों रविंद्र जी? क्योंकि और भी तो अलग अलग क्षेत्र हैं। पूरे उत्तर प्रदेश पर 403 सीटें साधनी है। अगर 403 सीटों के अलग अलग लोकेशन आप देख लें तो सभी को विकास की जरूरत है। सिर्फ पूर्वांचल से ही क्यों लखनऊ की सीट तक पहुंचना चाहती है? पूर्वांचल को बाकी विपक्ष के पार्टियों ने इसको माना अछूता, क्योंकि ये भोले की नगरी थी, माँ गंगा का नगरी था, विश्वनाथ जी का नगरी था, इसे यहाँ परहेज करते थे। हर पार्टियों के अपने कुछ एजेंडा थे। माननीय अखिलेश जी का सफाई था, सफाई के आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसको जो उपेक्षा हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए 14 में, मैं उसमें विधायक था, तो यहाँ के मुख्यमंत्री से कहा है कि भाई हमको पूर्वांचल के विकास के लिए मैं फंड दे रहा हूँ, आप ले चाहिए स्मार्ट सिटी का। और स्मार्ट सिटी के लिए इन्होंने दिया है, लेकिन यहाँ की सरकार ने कुछ किया नहीं। 14 खाली गया, 15 खाली गया, 16 खाली गया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 16,000 बनाए गए थे शौचालय। और सरकार माननीय मोदी जी ने लगातार अखिलेश जी से कहा कि आपको हर घर में बनाना शौचालय, लेकिन यहाँ लिया नहीं गया। ये स्मार्ट सिटी डम पड़ी थी। जब 17 में माननीय योगी जी आए, जिन्हें कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार हमारी बनी, तो आज 45 लाख हमारे पास आवास बना दिए गए। फिर हमने यहाँ पर 2 करोड़ 18 लाख परिवार में सजा तो शौचालय बना दिया गया। शौचालय जो नहीं था, आज 2 करोड़ 18 लाख परिवार बना दिया गया है। यह रुकी थी, यानी कि सब 14 में जब माननीय मोदी जी काशी में आ गए थे, तो काशी के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तब उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी योजनाओं पर सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज माननीय योगी जी आ गए हैं। जितने शौचालय हैं, जितने शिक्षा संस्थान हैं, सब मोदी जी के और योगी जी के कार्यकाल में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो गई तब शुरू हो गए। और बाकी सारी परियोजनाओं पर जो है वो पूर्ण विराम लग चुका था, हमने उसको आगे बढ़ाया। देखिए माननीय मंत्री जी, सरकार के सिर्फ चारण भाग करने के बजाय अगर जमीनी हकीकत का माननीय मंत्री जी सामना करें, हम आप जहां बैठे हैं और मां गंगा के ऊपर हम लोग बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि मां गंगा का जो भाव है नेहा, वो मां गंगा का भाव समता का भाव है। कोई आए ये एक समान रूप से मां गंगा देखती होंगी। और मां गंगा के ऊपर बैठ के झूठ, चूंकि झूठ इन लोगों का जहां आप बैठी हैं, इसी बनारस शहर में, और बनारस शहर में
बनारस शहर के पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को कौन नहीं जानता होगा पूरी दुनिया में। और ठुमरी विधा के पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनकी बेटी कोरोना काल में जब दवा और ऑक्सीजन के अभाव में, और छन्नूलाल मिश्रा जी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के प्रस्तावक हैं। मरी हुई बेटी का मुंह देखने के लिए वो उन्हें 25,000 रुपया घूस देना पड़ता है। वो है। और आप जहां बैठी हैं यही बीएचयू बगल का संस्थान है जिसको मालवीय जी ने अपने पराक्रम के से लोगों से चंदा लेकर के जिस संस्थान को दुनिया में सबसे बेहतर बनाया, आज वही संस्थान माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री और उनके यहाँ के स्थानीय सांसद होते हुए भी वो संस्थान स्ट्रेचर के लिए तरस रहा। वहां मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं है। आप अखिलेश यादव जी के सरोकारों की बात करेंगे। हम लोग जहां बैठे हैं दाहिने तरफ बलुआ का पुल है, माननीय अखिलेश जी ने बनाया। लेफ्ट हैंड साइड बलुआ का पुल है। राइट तरफ आप रामनगर का पुल देख लीजिए। उससे आगे जाइए तो आप देखिए चुनार का पुल देखिए। अखिलेश यादव जी का जो भाव था वो समता का भाव था, समावेशी विकास का भाव था। लेकिन दुखद ये है कि अखिलेश यादव जी जब इस देश में अब ये बात खड़ी करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी जब इस देश में ये सवाल खड़े करते हैं कि दलितों पिछड़ों का जो हक है वो लगातार, चाहे वो आईटी के संस्थानों में हो, चाहे सरकारी संस्थानों में हो, चाहे विश्वविद्यालयों में है, उसको लगातार डिमोलिश किया जा रहा है। उनका अधिकार दे दिया जाए। और उनकी रैलियों में अब जब भारतीय जनता पार्टी लेखपाल लगा ले रही है, पुलिस लगा ले रही है, एक आदमी नहीं आ रहा। जब अखिलेश यादव जी के रैलियों में भावना, सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं, आपसे कहूंगा कि भावनाओं का, उम्मीदों का और खुशियों की लहर रात के 2-2 बजे। अगर जातिगत जनगणना की उन्हें इतनी परवाह होती तो अपने कार्यकाल के दौरान भी आवाज मुखर करते ना। अब इतनी ज्यादा क्यों उनकी परवाह हो गई अचानक से? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी पार्टी ने उस समय भी, जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने जातिगत जनगणना की बात की थी। चूंकि हमारा यह मानना है कि किसी वर्ग की, किसी स्थान की, जिनकी जब तक आपको संख्या नहीं पता चलेगी तब तक आप ये कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि उनके लिए संसाधन की, उनके लिए व्यवस्थाओं की, उनके लिए किसी तरह की भी सुविधा की संख्या क्या हो सकती है। तो जातिगत जनगणना एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और हमारे पार्टी के नेता ने यह कहा, बहुत साधारण शब्दों में अखिलेश यादव ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात अब भारतीय जनता पार्टी को चुभती है। वो जानते हैं कि उनका जो सामंती व्यवहार है, अब वो प्रकट हो जाएगा। रवीन जी कह रहे हैं सिर्फ तक ही सीमित रहेगा। जो उन्होंने पिछड़ों दलितों का अधिकार दबाए रखा है, अब वो जानते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उभर जाएगा। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 3 महीने में उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना संपन्न कराई जाएगी। अब अखिलेश यादव जी के प्रति जो लोगों का भाव है, जो लोगों की भीड़ है, जो लोगों का अपनापन है, वो देख के भारतीय जनता पार्टी भीड़ तो हम देख रहे हैं। वो जो विजय रथ यात्रा चल रही है इस वक्त अखिलेश यादव की, मैं स्वयं उसमें गई थी, बहुत भीड़ आ रही है उसमें राजभर जी के जो समर्थक हैं वो भी जुड़ रहे हैं, आपके जो समर्थक हैं। ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? देखिए, हमेशा जो लोग होते हैं वही वोटर होते हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी को पूरे अच्छे से पता है और भीड़ वोट में तब्दील होगी। और आपको इस बड़े मंच के माध्यम से, चूंकि आपके मंच को हम लोग मानते हैं कि देश और दुनिया भर में देखा जा रहा, आपके मंच के माध्यम से करें कि समाजवादी पार्टी अब की बार 400 सीटें जीतने जा रही है। फिर से 400 का राग शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होगा जो आपके चैनल ने एक दिन दिखाया, गोरखपुर के इनके एक 400 वाली आपको लगता है समाजवादियों को एक ऐसी घुट्टी जो आता है वो 400, उससे नीचे ना ऊपर, एक कम ना एक ज्यादा, सिर्फ 400। नेहा, इनके जन विश्वास रैली में न जन है न विश्वास है, जनता है नहीं, और विश्वास तो पहले ही खो चुके हैं। टीवी में जो इतनी भीड़ दिखती है वो कहाँ से आती है? आज तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब पिछड़ों का 22,000 हक आपने क्यों नहीं दिया? लोग सवाल तो झूठ नहीं बोलती है ना। जी। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। जी नहीं। जितनी भी अभी तक रैलियां हुई जो मोदी जी ने करी, योगी जी ने करी, उसमें जो जन समर्थन दिखाई दिया वो आपने भी देखा होगा टीवी पर। नहीं, हम लोगों ने तो देखा, कहीं जन समर्थन नहीं दिखाई दिया, खाली कुर्सियां जरूर देखी। आपने ठीक कहा कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। अच्छा। जिस माँ गंगा के धाम में हम लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं माँ गंगा पे उतराती लाशें किसने नहीं देखी? पूरे देश के किन लोगों ने नहीं देखा? कुव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, ऑक्सीजन के अभाव में जब लोग मर रहे थे
तो एक तानाशाह ये कह रहा था, मुजफ्फरनगर दंगे भी लोग नहीं भूले, मैं- लेकिन मैं खत्म कर रहा हूँ। लोग, एक तानाशाह मुख्यमंत्री ये कह रहा था, मरे हुए लोगों के परिवारों के प्रति आत्मीयता और संवेदनशीलता दिखाने के बजाय वो मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि अगर आपने ये दिखा दिया कि ऑक्सीजन का अभाव है तो आप पर रासुका लग जाएगी। जवाब भी ले लेते हैं ना, रवीन जी बोलना चाह रहे हैं, जवाब कि दीजिए। सपा के पास सिवाय जाति और समुदाय कुछ है नहीं, केवल सपा में जाति और समुदाय की बात के उभार कर रंज करते हैं। हम गंगा बैठे हैं, गंगा के एक बीच सेकेंड, में, उन्होंने आपको बोलने दिया ना, उन्हें भी बोलने गंगा के बीच में बैठा हूँ। ठीक हमारे पीछे रामनगर का पुल है जिसका शिलान्यास किए थे मुलायम सिंह जी, फिर उनके अखिलेश की बुआ आ गई, नहीं बन पाया, फिर अखिलेश आया, नहीं बन पाया। पिता शिलान्यास किए थे, बुआ आ गए, पूरा नहीं किया, फिर आया अखिलेश, पूरा नहीं किए, उसको माननीय योगी जी ने पूरा किया। रामनगर पुल सामने है, इसी गंगा पर है। मतलब अखिलेश मुलायम सिंह ने किया शिलान्यास, पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, फिर अखिलेश की बुआ जी आ गई, पूरा नहीं कर पाई, फिर अखिलेश आ गए, पूरा नहीं कर पाए, उसको माननीय योगी जी किया रामनगर का और चुनार के पुल को गंगा के बीच में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि यह जो अखिलेश यादव कभी निकले नहीं कोरोना काल में, केवल ट्वीट करते थे। हमारे माननीय योगी जी हम सब कार्यकर्ताओं को लेकर के लगातार अनाज बांटने से लेकर के दवा बांटने किया। ये लोग तो वैक्सीन का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे ये तो भाजपा का वैक्सीन है, इसको न लगाओ, शायद मृत्यु दर यूपी का और कम होता। ये भी उन्होंने कहा कि मोदी जी को अपनी तस्वीर लगाने की और जरूरत सुनिए, है। अगर यह वैक्सीन का विरोध नहीं किए होते तो शायद मृत्यु थोड़ा और कम हो जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली जहां सपोर्ट करते हैं, सर्वाधिक मृत्यु दर वहां था कोरोना में, सबसे कम कहीं था तो यूपी में था, माननीय योगी जी के एक्शन कारण से था। जहां तक विकास की बात कर रहे हैं तो ये लोग केवल सोते थे, ये सफाई में नृत्य कराते थे, और माननीय योगी जी देव दीपावली मना रहे हैं अयोध्या में। ये अंतर है, ये सरकार इनकी बनती है तो अयोध्या में चलाते हैं गोली, और हम सरकार बनाते हैं तो अयोध्या में कराते हैं अखिलेश जी दीपोत्सव। तो यहाँ तक कहते हैं रवीन जी कि जो बाबा हैं, मतलब योगी जी से उनका अर्थ है। यहाँ इनके कुछ सवालों का जवाब दे दो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सवाल, छोटा सा सवाल है। हाल ही में ये फोन टैपिंग का मामला उठा, उन्होंने कहा कि बाबा जी कोई काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मेरी बात बैठकर सुन रहे हैं। आप योगी जी 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। जब अखिलेश यादव सो के उठते हैं 12 बजे, तब तक महाराज जी सवेरे पूजा पाठ करने के बाद 2-4 जिले के दौरा कर आते हैं, तब अखिलेश बाबू निद्रा से उठते हैं। बड़ी व्यक्तिगत जानकारी है आपको, बेडरूम तक की। ये तो अखबारों में छापा भाई। अखिलेश जी चलिए, इस पे सवेरे नहीं- 11 बजे मिलते नहीं, जनता से नहीं मिलते हैं, तो चिलम पता वाला लगता है कार्यक्रम कि कब चलता है? चलिए अब काका जी, क्योंकि एक हाल ही में तस्वीर आई और सभी ने उस तस्वीर को देखा जिसमें मोहन भागवत और आपके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव एक साथ दिखाई दिए। तब कांग्रेस ने आप पर ये आरोप लगाया कि स से समाजवादी नहीं है, ये स से संघ है। देखिए, हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वही कांग्रेस है, और हमारे जो आदर्श हैं, डॉक्टर लोहिया वो भी कहते तस्वीर थे का क्या माजरा था, समझ ही नहीं आया किसी डॉक्टर को। लोहिया भी कहते थे कि कांग्रेस एक कपटी दक्षिणपंथी है। तो जो कमोबेश चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है वही चरित्र कांग्रेस का है। बात रही आपके वैभव जी। तस्वीर की, तो आपने हमारे मंच पे अभी भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर अरे को जवाब बैठाया। तो सुनने दीजिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी और माँ गंगा की गोद में मैं बाबा को नमन करते हुए आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों लोगों का जवाब मुझे देना है, दीजिए। और दोनों लोगों को 2 बार समय मिल चुका है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि अभी शिलान्यास और विकास कार्य करके उद्घाटन करके गए हैं प्रधानमंत्री जी। अरे मंत्री जी, पहले ये बता दो कि उन किसानों का जिनका जमीन अधिग्रहण हुआ उनका भुगतान सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप जो विकास और बाकी बातें कह रहे हैं ये सब झूठ है, जुमला है। कॉरिडोर विकास नहीं है। आपके फाइलों वैभव जी। में गांव का मौसम गुलाबी है। मगर साहब और बाबा, साहब और बाबा दोनों सुन लें, वैभव जी, ये दोनों आंकड़े और वादे झूठे हैं, महज किताबी बातें हैं। और मैं आपको बता दूं, तो साक्षात आप तो जो दिख रहा है ना। साक्षात दिख रहा तो है, कॉरिडोर आप- तो दिख रहा है ना सबको। ये कॉरिडोर मैं आपको बता पूर्वांचल दूं, एक्सप्रेस वे तो दिख काशी रहा है। विश्वनाथ मंदिर में मंदिरों को तोड़ के, विग्रहों को तोड़ के, पूरे वास्तु को
छत विछत तो आप किया क्या गया। चाहते थे? वही अक्षय- पतली-पतली गलियों से होकर अक्षय जाते रहे। भट्ट, अरे आस्था को आप पतली गलियों और वीआईपी रोडों और धक्का 5 खाते स्टारों रहे, से न धक्के तोड़िए। से पहुंच जाएं। 5 स्टार कल्चर देना है, देखना है तो हमको दिल्ली, बात बॉम्बे, 5 स्टार गोवा है। कल्चर की नहीं सुनिए, है। नहीं अब इस बात बात सुविधाओं की है, बेसिक। क्या सुविधाएं हैं? वीआईपी 4 व्हीलर लेके हाँ। गर्भगृह तक पहुंच जाएगा। अच्छा, लेकिन उसी टाइम पे गरीब आदमी लाइन में कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जब वीआईपी वहां जाता है गरीब आदमी लाइन में खड़ा सब होता है। जा रहे हैं। सुगम यात्रा के लिए क्या यहाँ पे गरीब- कोई भेदभाव है? बिल्कुल रोज बिल्कुल यहाँ पर भेदभाव गंगा है। आरती होती आप है। घूम के देखिए, अरे उच्चतम 300 रुपए नीच- का टिकट कटता है सुगम यात्रा के लिए। सुगम दर्शन के लिए 300 का हर टिकट है। आदमी आता है गंगा दर्शन के लिए, गंगा गंगा आरती के लिए, दर्शन, इसमें कोई भेदभाव गंगा नहीं है। दर्शन ये इन्होंने बात कोई, सबको पता है, इन्होंने ये कोई बात व्याप्त गंगा है। जी गुजरात से लाके नहीं यहाँ स्थापित कर दिया है। गंगा चिरकाल से है यहाँ। नवीन जी, बाबा गंगा उल्टी विश्वनाथ बाहर है, आज नहीं जो है। काशी और में मैं रहती। आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति, एक आतताई ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाया, और एक आतताई ने शिवलिंग, अक्षय वट, वेद अभ्यास पीठ, सरस्वती माता मंदिर, अन्नपूर्णा आप मंदिर, कह रहे ये हैं सब सब पाखंड है। होटल और गेस्ट हाउस बनाया। पूरे कॉरिडोर में 1/4 हिस्सा विश्वनाथ न्यास के पास है और 3/4 हिस्सा होटल के रूप में कारोबारी बड़े बड़े कारपोरेट के हाथ है। पहला अलॉटमेंट नीरा राडिया को हुआ। अब मैं इनकी बात का, मैं आपकी चमक धमक और वाड्रा जी विकास- पे भी तो केस चल अरे रहा है। वाड्रा जी को आज तक 7 साल में आपने सिद्ध क्या किया? सिर्फ आरोप, झूठे, तो जांच चलती रहेगी। झूठ का सबसे बड़ा टेंडर, सबसे बड़ा एक्सपर्टीज भाजपा के लोगों के पास है। आज तक कुछ हो नहीं पाया। मैं आपके इस चमक धमक की बात करूं, गंगा घाट पे तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? चाइनीज लाइटें लगा देने से विकास नहीं होता। सिर्फ चाइनीज लाइट लगी। चाइनीज लाइटें लगा देने से रवीन विकास जी, नहीं सिर्फ होता। चाइनीज लाइट मैं लगी। आपको बता दूं, गांव का वो किसान, वो मजदूर ये बात पूछ रहा है कि आपकी उन चमक धमक में हमारा 200 आपको लीटर पता का भी है सरसों कितने हजार करोड़ कॉरिडोर बनाने में खर्च हो गया, वो चाइनीज लाइट लगाने में खर्च हुआ। आप ये बताओ कि कितने हजार करोड़ रुपए लगा के विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। हाँ। उससे उस गरीब के सरसों के तेल के रेट में क्या फर्क पड़ा? उस गरीब किसान के पर्यटन आमदनी को में क्या- बढ़ावा नहीं अरे मिलेगा, सुनिए, पर्यटन, रोजगार नहीं ये बढ़ेगा। बाबा की नगरी है, मोक्ष की नगरी। अच्छा। ये मोक्ष की नगरी है। ये पर्यटन स्थल बना के आपने सनातन पे कुठाराघात किया है। और मैं जिस बात पे जाना चाह रहा रवीन हूं, जी, दोनों अलग अलग है। पर्यटन अलग है, बिल्कुल, मोक्ष पर्यटन नगरी अलग है। जो पर्यटन, आ रहा सुनिए, है वो सिर्फ मोक्ष के भाव से आ रहा है। नेहा नेहा जी, जी। एक बात आप कंप्लीट नहीं होने दीजिए। सुनिए, आप इस बात को क्यों नहीं पूछती? इस मीडिया का भी उतना ही रोल है। क्यों नहीं पूछती कि 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्यों नहीं पूछती कि उस किसान का 2014 में जो 1 क्विंटल गेहूं बेचता था और 3 बोरी डाई खरीदता था, आज 1300 रुपए की डाई बिक रही है। और गेहूं का किसान का गेहूं वापस हो वही गया ना 1600 किसान में बिल, है। तो वापस तो ले लिया ना सरकार ने। अरे उस बिल से मतलब नहीं है। ये जो दलहन तिलहन यही अरे कह रहे हैं ना। भैया, डीजल सबसे ज्यादा उपभोग किसान करता है। सिंचाई, जुताई 3 रवीन गुना जी, हो गई। डीजल के दाम बिजली बढ़ का रहे बिल हैं, 3 सरसों गुना का हो तेल बढ़ रहा गया। है, महंगाई सिलेंडर बढ़ का रही रेट है, 3 गुना हो गया। रोजगार नहीं दे रहे हैं, यही अगर विपक्ष इनका का चिल्लाना आरोप है। बंद हो तो बोलूं। नहीं, हो गया, बंद हो गया। शांत हो गए। नेहा जी, जिस पार्टी के नेता ने ये कहा हो कभी भविष्य में कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हो गया, यह इंदिरा जी के पिताजी भाई ने कहा था। ऐसा है। और ये जब व्हाट्सएप उन्होंने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी- दुर्भाग्य ये से व्हाट्सएप हिंदू- यूनिवर्सिटी जाइए। अभियान नहीं चलेगा। मतलब डायरेक्ट जब मैं आरोप दुर्भाग्य से लगाए। हिंदू हो गया हूं तो सत्ता की विश्वनाथ जिम्मेदारी मंदिर कभी गए नहीं, गरीब मजदूर, कभी उन जवाहरलाल मजलूमों नेहरू की जी, इंदिरा आवाज जी को गई नहीं। बुलंद करना और है। तब यह विकास, ये लोग केवल चलते हैं पादरी से। जिन पार्टी के राजनीति हो रही इनके पादरियों पास से, विकास की वो कोई बात शंकराचार्य नहीं है। को मंदिर ना में ये देख नहीं विकास पा से रहे फिट बैठते जो हैं, ना पादरी के सनातन माध्यम पे से एक जो एक इटली करके ना, फिर ना आपकी जो आवाज इटली के पहुंचेगी ना पादरी इनकी। से चल रहे हैं, ऐसा चल तो रहे हैं, वह शंकराचार्य कहाँ देख पाएंगे? पॉइंट नंबर 1, जब जाते हैं केरला आप के इतिहास अंदर, मत जाइए, मैं दो जाता चीजों हूं- पे जो जाता नहीं, है नहीं, केरला, पॉइंट जो नंबर जाता है एक। केरला के अंदर ये रवीन जी, कहता नहीं, हो आप कि मेरी मैं बात तो सुनिए। चर्च में आता हूँ, मंदिर जाता नहीं हूँ। आपको अपनी ये बात बात करने दो। करेगा। सेकंड, पॉइंट आप नंबर 2, सिर्फ पॉइंट नंबर 2, बेरोजगारी की बात करिए आज और के रैली में, महंगाई। आज के रैली में 2 लाख किसान इकट्ठा थे। यह मिस गाइड कर रहे हैं कि 2 लाख किसान थे मोदी जी के कार्यक्रम में, जो धन्यवाद दे रहे थे कि आपने यहाँ पर अमूल का प्लांट ले आकर के विकास का काम किया। यह मिस गाइड आज में 2 लाख लोग थे। किसान धरने तीसरी बात पर की, है। जिन लोगों की जमानतें सबको- जब्त हो गई है, ये लोकसभा के चुनाव में कहते थे हम 50 के ऊपर केवल यूपी में 1 सीट पाए सिंगल।
बाकी इनके नेता राहुल गांधी भी यहाँ से हार गए। ये जहां तक किताबी हमारे बातों दूसरे पे मित्र बात की कर बात रहे है, हैं। यह भी कह रहे थे विधानसभा के अंदर कि हम ये दोबारा बात भी सत्ता तो में सच आ है रहे ना, हैं। अगर यहाँ से उसके बाद जीत के लिए दोनों आश्वस्त मिलकर- होते तो वायनाड नहीं जाना पड़ता दोनों ना। मिलकर कहीं मैं लड़ते जवाब हैं दे लोकसभा दूं, में, मैं कहीं जवाब विधानसभा में, दूं, कहीं मैं बुआ जवाब लड़ती है, दूं। कहीं राहुल अच्छा, अकेले चलिए एक लड़ते हैं। छोटी सी मैं बात का जवाब जवाब दूं। रणवीर मैं जी, जवाब एक ये मिनट। दोनों साथ मिलने के बाद भी दगे हुए कारतूस निकल जाते हैं। किसी अच्छा, काम के उत्तर नहीं होते। प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बदलाव चाहती है, बदलाव लाएगी। मैं आपको बता दूं, ये दोनों पार्टियां जाति धर्म 2 महीने पहले तो आप रंग जागे बिरंगे, हैं। लाल काले, हिंदू मुस्लिम दलित यादव पिछड़ा ओबीसी ब्राह्मण सब इसी आपको पे ही खेल वोट रहे करने वाला नहीं। है। हाँ। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने एक नई लकीर खींच दी है, मजबूर है ये। वैभव जी थोड़ा लेट विधवा- हो गया प्रियंका को लाने में। नहीं, कोई अच्छा। लेट नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, एक नई लकीर खींच दी है, हर जात इसे बड़ी कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, 40% टिकट देंगे। एक नई लाइन है, वो हर जाति में महिला है, ब्राह्मण दलित मुस्लिम सिख जैनी पारसी सब एक जगह महिला है। और महिलाओं में इस बात को लेके बहुत जोश है। और सारी जनता ये बात कह रही है कि ये सरकार बदलनी है। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, इनके दावे खोखले अंडर हैं। करंट है मतलब आप जब कह रहे हैं। बिल्कुल अंडर करंट है। अच्छा। जो लोग ये चमक धमक इनकी 50 रहे करोड़ की देखिए। एक रैली, मोदी जी की एक रैली 50 करोड़ की होती है, जब उस रैली को देखते हैं हाँ। तो गांव वाले कहते हैं कि हमारा 200 रुपए का सरसों का तेल, अगर ये रैलियां तो फिर नहीं पश्चिम होती- बंगाल में भी रैली कर लेते, आपकी सीटें आ जाती, वहां तो कोई गया ही नहीं। भाई बात ना पश्चिम राहुल जी बंगाल गए, में ना तो प्रियंका जी गई। पूरी सरकार हार गई, आपने उस पर कोई बात नहीं। अरे तो आप पे भी तो सवाल पूछेंगे ना, रैली से ही फर्क पड़ता तो आप भी चले जाते आप वहाँ। सवाल पूछ सकते हैं, हाँ। आपका अधिकार है, लेकिन सत्ता के प्रवक्ता की तरह ना पूछिए। हम किसी के प्रवक्ता नहीं, हम बिल्कुल। तो इनसे भी कर रहे मैं हैं, इनसे आपको भी कह कर रहे रहा हैं। हूँ कि ये लाल टोपी काली टोपी की बात क्यों कह रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कह रहे हैं, ये क्यों नहीं युवा की बात कर रहे हैं, मनोज क्यों जी, बेरोजगार युवा की बात क्यों नहीं कर पेपर रहे हैं? लीक होता है, योगी जी का आपकी बुलडोजर टोपी पे कहाँ है? सवाल उठा रहे हैं। देखिए बहुत वाजिब सवाल है। और ये मुझे अब्बा जान और ये जो जिन्ना की एंट्री हो जाती है ना, इससे सभी मुश्किल खड़ी हो जाती है। नहीं होता तो फिर नहीं होते मुझे उंगलियां। खुशी है नेहा कि आपने सवाल खड़े किए बेरोजगारी का, और सीएमआई का की रिपोर्ट है। सीएमआई जो है, मैं समझता हूं कि किसी विपक्ष की संस्था नहीं है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने कहा कि इस देश में 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। माननीय मंत्री जी को अपना संकल्प पत्र 2017 पढ़ना चाहिए, अगर मैं झूठ रहा हूं पढ़ लेना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगार की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से एक व्यक्ति को रोजगार देते हुए दिखाया। आपके भी चैनल ने जब रेकी किया तो योगी आदित्यनाथ जी जो सरकार के मुखिया हैं, उनके चैनल, उनके ट्विटर के माध्यम से जिस एक युवा के नौकरी देने की बात की गई, जब उसकी लोगों ने तहकीकात किया तो नेपाल भागता हुआ है। तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब तो डीजल पेट्रोल 100 के पार है, अब अच्छे दिन किधर हैं। जो सरकार और जो माननीय मोदी जी ये कहते थे कि रुपया जब गिरता है, जब रुपए का क्रय मूल्य गिरता है तो पूरी देश की इज्जत गिरती है, अर्थव्यवस्था गिरती है। आज रुपया कहाँ है? रुपया आज 75 के पार है। और आज देश की संस्थान क्या है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या था कि आपने विपक्ष के लोगों का तो फोन टेप करा रहे हैं, विपक्ष के लोगों के घरों पे छापा मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप शुचिता का परिचय दें, लेकिन आपने पीएम केयर फंड का हिसाब देने से मना कर दिया। आपने जिस व्यक्ति के इस देश के गृह मंत्री के सुपुत्र की, जब मैं खत्म कर रहा हूं, आतंकवादियों पर कार्रवाई होता है सुन लीजिए, देश के गृह मंत्री के बेटे की संपत्ति जैसा कि एक साल में 16,000 गुना उस दौर में बढ़ती है। वही टेप पे आप लोग अटके रहते हैं, वही एक ही टेप है। नहीं, एक क्या देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है? अर्थव्यवस्था गिर रही तो उस पे आप आंदोलन करिए ना, सड़क पर आइए, हम महंगाई कहाँ का खड़े मुद्दा उठाइए। हम महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे, अजय मिश्रा महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे। उतर जाने से अब बात नहीं है। अब मोदी जी ये बताएं, नैतिक जिम्मेदारी है सरकार ये अर्थव्यवस्था को संभालना, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है गरीबों की सरकार दुश्वारियों को दूर करना, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है बेरोजगारों को रोजगार देना। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए का वादा करने वाले प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो जाते हैं रोजगार के मुद्दे पे? नेहा जी, पूरे आज मेरा तक के उत्तर सुन लीजिए। इतिहास में प्रधानमंत्री जी, आज तक के इतिहास में प्रधानमंत्री जितने भी हुए, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साल में जरूर करते हैं, और कईयों ने तो कई हर महीने करते थे। लेकिन शुक्र है मंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर वाले नहीं है,
लेकिन प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर पे बोल सकते हैं, योगी जी पढ़ के मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे देख के। लेकिन आप भी करिए ना, क्यों? रोका नहीं, किसने? क्यों वो आप भी करिए, क्या मतलब? आप भी करिए, उसमें प्रधानमंत्री गलती की क्या है? बिल्कुल प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जनता के सवालों से रूबरू हों, लेकिन क्यों भागते हैं? एक बार इंटरव्यू दिया, वो भी आम कैसे खाटते हैं? वैभव जी, इस समय आपके जो सांसद हैं, जितने भी माननीय कांग्रेसी सांसद हैं, दो मुद्दों पर पूरी तरह से मुखर हो गए हैं। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और दूसरा जो सांसदों का निलंबन का मामला है, दो मामले मुखर तौर पर। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है बेरोजगारी के मुद्दे से, महंगाई, उस पर करिए ना धरना। बेरोजगारी उस पर और बैठिए, किसानों के मुद्दे गांधी पे मूर्ति ही के सामने। जितनी रैलियां हो रही हैं उसमें खुद भीड़ आ रही है। इनकी भीड़ मैं बता दूं, आपने जो कहा टीवी पे जो चित्र है वो गलत नहीं है। इनकी भीड़ ऐसी है कि आवास वालों को सूची बनाओ, आंगनबाड़ी वालों को सूची बनाओ, रवीन जी। आशा, इनको नेहा जबरदस्ती जी, कर्मचारियों की नेहा- ड्यूटी अब लगाई जवाब जाती तो है। सुनिए ना। यही आजमगढ़ में 40 लाख रुपए अरे PWD का आवाज ट्रांसफर ऊंची कर देते दिया। हैं सर आप। नेहा जी, जवाब लेने दे दें। नेहा जी, संकट मोचन मंदिर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था वाराणसी कैंट स्टेशन पर, और तब अखिलेश जी ने अपनी सरकार में उन आतंकवादियों को क्षमा कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। आतंकवादी गलत तरह आतंकवादी की होता बयानबाजी नहीं है, करिए। इन दोनों अखिलेश का। यादव जी और ने जब आपको जब योगी जी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट इन पढ़नी गुंडों चाहिए। पर, अपराधियों पर, आपको आतंकवादियों पर गृह कार्रवाई मंत्रालय कर की रहे हैं, रिपोर्ट पढ़नी तो चाहिए। अखिलेश यादव के गृह सपा के मंत्रालय लोगों की के रिपोर्ट है कि पेट में सबसे दर्द होता है। ज्यादा क्यों घटनाएं कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों मोदी कार्रवाई कर सरकार रहे में हैं? हुई। जब कैसे जब बुलडोजर आप संस्कृति जब- आपकी। जब आपके जब सही अपराधियों बात। इनके आप कार्यकाल में नेहा अपराधियों जहां का बैठी हैं, बिल्डिंग बनता है, जहां और हम जब लोग- योगी जी गिराते हैं तो जहां दर्द हम होता लोग है। बुलडोजर संस्कृति इनकम लेके टैक्स आते हैं। इनकम इसी टैक्स शहर का में रेट बढ़ता बुलडोजर है, टेनी इनको शहर दर्द में होती है। चलता है। यानी बुलडोजर पूरे में शहर में तो आतंकवादियों मांग पूरी अपराधियों कर को दीजिए ना। सुनिए। अजय मिश्रा इसी टेनी शहर को में- बर्खास्त करके इसी शहर के असल खत्म में कर दीजिए मामला। पहली बार हुआ कि जैसे भारत सरकार मिनिस्टर खाना भिजवाते हैं। गृह राज्य इसी मंत्री शहर हो, में। उसका बेटा जेल में हो, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही जांच की है, रिपोर्ट- पुलिस जांच कर रही है। पहली बार बेटा ऐसा उनका हुआ जांच है हुआ कि कब हुआ है? जिसका कब इनके हुआ? अपराध इनके में मंत्री कोई रहा हो जेल में जिसका हो बेटा और जेल आप गया हो? मंत्री बना गायत्री बैठा है। प्रजापति थे, अभी साबित नहीं हुआ ना गायत्री सर आरोप। प्रजापति थे, आरोपित थे, लेकिन जेल नहीं गए। SIT की इस रिपोर्ट कार्यकाल आई में, है। इस कार्यकाल में कौन है? अगर कोई चिन्मया जेल जा मिश्रा रहा कौन है, है? जेल जा रहा है, जांच कर रही है अजय मिश्रा और टेनी को जांच कर बताइए, रही है, चिन्मया बेटा टेनी जेल कौन गया है? उनका, सेंगर और कौन जांच है? करने पर न्यायपालिका काम करेगी, लेकिन बिना वजह का दोषी ये साबित हो गए तो हट ये- जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल, अगर हट जाएंगे। दोषी सिद्ध होंगे तो जेल में ही रहेंगे। 2 साल पॉइंट नंबर 1। अजय और मिश्रा सरकारी टेनी वकील भी पूरी तरह से विरोध भी करेगा, उनके बेल कर रहा है। किन क्या हुआ सुनियोजित था? साजिश थी ये लगा। किन क्या हो रहा? मैं कह रहा हूं इनके यहाँ तो जिन्होंने राजीव गांधी की मंत्री जी, हत्या किया आपको था, ADR की आतंकवादी, रिपोर्ट पढ़नी उसको चाहिए। सोनिया गांधी ने मंत्री जी, क्षमा आपको दान दिया ADR था। की रिपोर्ट पढ़नी यानी चाहिए। जिन्होंने राजीव गांधी ने एक-एक करके बोलिए। जो राजीव गांधी की हत्या में मुलजिम थे, सोनिया गांधी ने पादरी के फिर कहने इतिहास में चले गए। उनके अभी जो current मुद्दे हैं ना, उन पर उनको बोलिए जीवन ना। दान देने की बात करती है। उधर ही दान करते हैं आतंकवादियों को। ये कहते हैं कि आतंकवादियों को क्षमा दान करना चाहिए। और जब रेवत जी मुख्यमंत्री कह रहे योगी नाथ जी इन आतंकवादियों पर, अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? अरे दर्द क्यों हो रहा है? ये तो आपके कार्यकाल में क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? स्वच्छ भारत मिशन में जितने शौचालय बने हैं, क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इतनी जहमत उठाएंगे कि उसकी जांच करा लें? यह वह लोग हैं जब बड़ा गांव की भ्रष्टाचार। महिलाएं सड़क के अगर किनारे आज शौच की करती यदि थी जांच कराया तो कुछ जाए, किया तो नहीं। भारत के इतिहास अब आज में देश सबसे के बड़ा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार माननीय है। मोदी जी ने उनके लिए आप 2 इतने सक्षम 2 थे वैभव जी, करोड़ और बनवा आपको और दिया है। आपकी तुमको दर्द हो रहा है। ये चाहते हैं गांव की महिलाएं शौच करें सड़क किनारे, और जब माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने बनवा दिया ये तो दर्द गलत हो रहा बात है। मत करिए। एक आदमी को 4 बार शौचालय नहीं, allotment गलत बात होता मत है। करिए। मैं और आपसे 4 सिर्फ ये बार कह रही हूँ माननीय मंत्री जी कि को- क्या माननीय- कांग्रेस माननीय- में इतना आत्मविश्वास है कि किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन तक नहीं किया, अपने दम पे आप चुनाव लड़े? बिल्कुल एक बार कर चुके हैं अखिलेश साथ में, एक बार किया साथ आपकी में बात तो अखिलेश आपने साथ ही छोड़ के, दिया। एक बार किया साथ में अखिलेश के, तब कुछ नहीं कर पाए। उन्हें जवाब अखिलेश जी दीजिए। ने किया था साथ मेरा में प्रश्न बुआ के है। साथ, कुछ नहीं कर पाए। सत्ता को थोड़ा सा सवाल तो सुनना वही चाहिए। दूध मैं का आपको जला बता दूं, छाछ में देखिए, फूक फूक कर पी रहा है। कांग्रेस सीधी बात करती है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में लगभग 2500 रुपए क्विंटल एमएसपी का है। अच्छा, एमएसपी में इन्होंने, इनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप नहीं दे सकते। वहां पर एकड़ 9000 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार देती है। लगभग 2500 रुपए क्विंटल धान वहां बिकता है। चलिए, वहाँ आपकी सरकार की है, मान घोषणा लिया आपकी है। बात, हाँ। हमने वादे नहीं किए, इनकी तरह 2 करोड़ 15 लाख ये वादे थे, बाद में जुमले बन गए। हमारे नहीं,
हमारे संकल्प हैं, हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, हम उसको पूरा करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काहे नहीं प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण बिल को आगे ले आते हैं? किस लिए? आधार वोटर आईडी लिंक होता है। तभी कांग्रेस का वर्चस्व अलग अलग राज्यों में खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे सिमटती जा रही कांग्रेस। क्यों, क्या वजह है बताइए, आप खुद ही बताइए। सुनिए, एक चीज और जान लीजिए, अंग्रेज ये बात कांग्रेस मुक्त अंग्रेज सोचते थे और अंग्रेज निपट गए। यही चीज भाजपा का भी होने वाला है। दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि नेहा कांग्रेस जी, निपट बनारस गई है। में इनकी वो तो जमानतें शून्य जब्त हुई, सीटें सब दे रहे हैं सारी आपको। इनकी जमानतें जब्त हुई है लोकसभा विधानसभा के अंदर, जमानतें जब्त हुई है। इस बनारस की बात, इस जो चमक धमक को आप देख रही हैं, बनारस की गलियों को आपकी जाके देन देखिए, है। जहां माननीय मंत्री जी रहते हैं, इनकी सड़क को देख लीजिए, इनके पीछे खोजवा देख लीजिए, इनके पीछे आपकी सड़क में क्या दिक्कत है? हमको लगता है हमारे मित्र को, हमारे मित्र की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इनको दिखाई पड़ता नहीं है। मैं इनको देता हूँ चश्मा मैं देता हूँ, उनको देख के आएंगे। यह हमारे जहाँ मोहल्ले की बात है, शहर की बात है, अगर विकास नहीं दिख रहा है तो इनकी आंखों में चश्मा लगाना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। जी बिल्कुल, चश्मा नहीं कह रहे हैं आपकी अपनी सड़क का विकास मैंने सुना हो कि मोतियाबिंद हुआ, चलिए दिखाइए आप, आपके चैनल चले कल प्रोजेक्ट चालू हुआ। कैंट विधानसभा में मंत्री जी रहते हैं। कैंट विधानसभा में पिछले 30 साल से इन्हीं के एक ही परिवार के विधायक हैं। मंत्री जी अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में हैं। उन्होंने सरकारी आवास नहीं लिया, ये बात उन्होंने देखिए, ऐसा है, बातें अपनी जगह हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, माननीय मोदी जी पहली बार संसद पहुंचे तो मत्था टेका, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ का एक सांसद पूर्व में, जब वो उस क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से आते थे, जब पहली बार संसद गए तो उन्होंने मत्था टेका, तो यही जनसंघ के लोग कहते थे कि अरे जाहिल है। मसला ये है, देखिए, एक चीज को दो तरीके से मत परिभाषित करिए। दूसरी चीज मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शिवपुरवा में सीवर नहीं ओवरफ्लो हो रहा है? कमच्छा में नहीं हो रहा है? गलियों में इतना कीचड़ है, इतनी गंदगी है, आप इस चमक धमक घाट के अलावा ये तो समाजवादियों की भी देन हो सकती है ना। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री भाजपा का, सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, सरकार भाजपा की। तो सारे कीचड़ इधर क्यों फेंक रहे हैं? उधर भी थोड़ा। नगर निगम में सत्ता जब से नगर निगम बना है, भाजपा की सत्ता है। नगर निगम गलियों का जिम्मा किसका है? इस बनारस जिम्मा किसका है? इस बनारस शहर को, ये जिस माँ गंगा की सहायक नदी है बरुणा नदी, बरुणा कॉरिडोर बनाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। यहाँ तारों को अंडरग्राउंड करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जो हमारे पुरखों का, लोहिया का, चाहे भगत सिंह का, चाहे पूज्य गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उस ग्राम स्वराज को भी कामधेनु योजना, लोहिया ग्राम आवास योजना, जनेश्वर मिश्र योजना, उस ग्राम स्वराज भी कैसे समृद्ध हो। और ये माँ गंगा तभी शुद्ध हो पाएंगी जब इनकी सहायक नदियां शुद्ध हो पाएंगी। अब मैं बता रहा हूं आपको, प्रोफेसर जीडी आनंद को कौन नहीं जानता, सदानंद स्वामी को कौन नहीं जानता। 2018 में वो 121 दिन अनशन कर करके, वो सबसे बड़े माँ गंगा के विद्वान थे, वो जानते थे, पर्यावरणविद थे, कि कैसे माँ गंगा अविरल और निर्मल रह सकती है। उनसे भारतीय जनता पार्टी वो अनशन करते करते मर गए। जी, सहायक नदियों की क्योंकि इन्होंने बात उठाई तो मुझे याद आ गया। सुन लीजिए, वरुणा कॉरिडोर में जांच में अखिलेश यादव भ्रष्टाचार में फंस गए। अरे आप क्यों नहीं भ्रष्टाचार उजागर कर पा रहे हो? आपकी सीबीआई है, आपकी ईडी है, आपकी इनकम टैक्स है, दोनों ये काम नहीं कर पा रहे तो भ्रष्टाचार फंस गए, वरुणा में फंस गए। आप कुदाल लेके खोद रहे थे। ये सरकार बनने के दिन से कुदाल लेके खोद रहे में उम्मीद जागी, अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार है तो उजागर करो। नदी है ना, सहायक नदी है। अब हाल देखिए उसका, आपकी कार डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार उसको 900 मीटर नहीं बना पाई। आखिर में कौन था दोषी, कौन फंसा, कौन जेल जा रहा है? नहीं बना पाई। उसमें अखिलेश शिवपाल जी दोषी थे ना। जांच हुआ, जांच में दोषी पाए गए। अरे आप अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो हिम्मत है तो उजागर करो। देखिए, ऐसा है, ये आरोप सामर्थ्य नहीं है कि आप और एक ही थाली के चट्टे झूठ बोल रहे हैं। संघ के साथ जो आपने फोटो की जिक्र की, मैं वही बात कह रहा हूं कि चाहे ये हो चाहे ये हो, भैया पूरी कैबिनेट में जो गुंडों की भरमार है, इनको माननीय गृह मंत्री कहते हैं दूरबीन। अरे दूरबीन बगल में घुमा लो प्रभु, आपके बगल में खड़े थे। इनको अध्ययन ठीक से करना चाहिए। आपको जो पीड़ा है मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपका जो अंडर करंट है वो अंडर ही फ्यूज भी हो जाएगा।
बस आप पर ज्यादा बोलने के बजाय बस यही कहना चाहेंगे तो एक ही मैं- गाड़ी मैं- कैसे हुए? आपका देखिए, जो नारा देखिए, यहाँ देखिए, चलता है वो प्रमुख विपक्षी पंजाब में पार्टी है कुछ भाई। दूसरा दिखता है। प्रमुख विपक्षी तो पार्टी आप होने तो नेता देखिए, दूर दूर आज तक कहीं आज नहीं दिख जनता रहे। यही आप बात पे कह रही है आप पे कि जो टिप्पणी करना गरीबों को थोड़ा- शिक्षा देने के संस्थान आप- थे, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर आप पर विद्यालय, टिप्पणी करने में भी 89 मुझे से तरस आ रही पहले है। वहाँ हर विद्यालय में आप 8 से पर 10 टिप्पणी टीचर हुआ करने में करते भी थे। मुझे तरस आ आज रही है। शिक्षा व्यवस्था ये चाहे वही ये हो कांग्रेस वो एक है एक करके जिसने बोलिए देश ना। को डुबोया है। सबने बिगाड़ा है शिक्षा व्यवस्था को। आपने जहाँ शिक्षा व्यवस्था को- निःशुल्क शिक्षा गरीब के बच्चे जाके आपने लेते थे, शिक्षा व्यवस्था वहाँ को और एक दलितों प्रिंसिपल पिछड़ों होता का है। सुन, दलितों पिछड़ों का आपने अगर भला एक किया एक होता सेकंड, 70 एक सालों में करके। तो आज एक सेंट्रल प्रिंसिपल। यूनिवर्सिटी में एक भी दलित और पिछड़े मनोज जी, वर्ग का प्रोफेसर बोलने होता दीजिए, 10 तो सेकंड। आपने दलितों आपको पिछड़ों गिनती का नहीं सबसे पता ज्यादा है, तो आप हम यही किया है। PHU और और विद्यापीठ उसके बाद जाके सारी भारतीय गिनती जनता आप वैभव पार्टी जी कर लेकर रही आए हैं आज, तो सारे डॉक्टर आंकड़े आप लोहिया लेकर ठीक आए हैं। कहते थे मैनिफेस्टो कि आपने कांग्रेस एकदम भी एक दक्षिणपंथी दिमाग जो है में एक फसला कर कपटी लिया है। दक्षिणपंथी है तो इसमें आपका भी मैनिफेस्टो चरित्र में वही क्या है जो खामियां संघ का निकालनी चरित्र है ना? नहीं, और नहीं, संघ बिल्कुल से नहीं। संघ हमने पर अपने हमला करने में मैनिफेस्टो की बात आपकी की। संघ पर 2500 हमला रुपए करने में क्विंटल आपको किसान को डर मिलना लगता चाहिए। है जब लेकिन छत्तीसगढ़ में समाजवादियों मिल को नहीं सकता लगता है तो यूपी में योगी सरकार क्यों नहीं दे सकती? तो जब 3 विधेयक पास हो रहे थे तब कहाँ थी आपकी पार्टी? विधेयक कैसे पास हुए आपको नहीं पता है क्या? शोर ही हो रहा था ना। अरे शोर हो रहा था, जब सुनेंगे नहीं तो क्या होगा? पूरा इतिहास है 70 सालों का, आप सो रहे तो करते आ रहे थे, आज तब- सत्ता में आ गए तब चर्चा तो हुई। अरे 20 मिनट में 3 ठो कानून मेरा पास हो दो जाता है तीन क्या? गंभीर सवाल 20 है। मिनट में 3 कानून पास होता है बिना चर्चा, बिना वोटिंग, जबरदस्ती ध्वनि मत से। वहां कुछ तो रूल होगा। पिछले स्पीकर है ना अरे रूल सुनिए, देखने के लिए। जो आपने 2 मुद्दे बताए कि टेनी का भाई गृह राज्य मंत्री रहते हुए जांच को प्रभावित करेंगे, इसलिए मांग है। दूसरा मुद्दा जो सांसदों को बर्खास्त किया है, भारत की संसद में जो व्यवस्थाएं हैं वो ये है कि सभापति तत्काल निर्णय लेता है। यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, पिछले सेशन में ये हुआ था, अब हम कम आपको से कम बर्खास्त। स्पीकर पे तो विश्वास करना चाहिए वैभव जी। नेहा, मतलब दो तीन संविधान- सवाल संविधान दो यही गंभीर कहता है। सवाल अगर विपक्ष के लिए संरक्षक होता है, जब आपके स्पीकर सरकार की होती है तब जिम्मेदारी है तब भी संरक्षक स्पीकर सही बनने की। होता है, जब आपकी सरकार नहीं तो स्पीकर गलत। ये तो सही नहीं ना ऐसा सर। है कि कौन सा ऐसा विधेयक कांग्रेस की सरकार में बिना बहस के पास हुआ है? आधार वोटर आईडी लिंक करने का 20 मिनट में विधेयक पास हो जाता है बिना चर्चा के। सेलेक्ट कमेटी की मांग की जाती है, स्टैंडिंग कमेटी की मांग की जाती है, क्यों नहीं भी स्पीकर मानते? राज्यसभा में तो ये भैया तुरंत मांग मानी जानी चाहिए। अच्छा। स्थिति ये है 20 मिनट में विधेयक, लोकसभा में भी हल्ला में पास करो, लोग कहेंगे चलिए कि नहीं, वक्त चर्चा हमें करेंगे। इतने की इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से जुड़ने के लिए और यहाँ तक आने के लिए, और काशी की नदी बहुत से बहुत धन्यवाद। जय अभी विश्वनाथ। के लिए पंचायत आज तक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।